तो मैं मनीष तिवारी यहाँ पर स्टैंड अप के लिए आया हूँ और आप लोग से चाहता हूँ आप लोग हंसिएगा, क्योंकि हंसना बहुत ज़रूरी होता है सेहत के लिए, डॉक्टर ने बोला था। तो जैसे कि स्टैंड अप के पहले स्टार्टिंग में ही मैं बता दूं, थैंक्स करना चाहूँगा अपने फ्रेंड को जिसने ये बहुत बढ़िया इवेंट किया, और मैं सारे ग्रुप के मेंबर्स के लिए तालियां चाहता हूँ ये इवेंट के लिए। बहुत खूबसूरत सा इवेंट है। और सबसे मतलब मज़ेदार बात यह है कि बलिया और बलिया में स्टैंड अप, मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ पे मैच्योर लोगों की ज़रूरत होनी चाहिए, चोर लोगों की नहीं। लेकिन बलिया में स्टैंड अप बहुत जरूरी है, आप लोग कर सकते हैं, जैसे शांति से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, और बात करते रहेंगे तो ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं, आप बात भी कर सकते हैं। तो मैं बहुत बढ़िया मैंने चीज़ देखा है, जब मैं टीवी देख रहा था तो जैसे ये है ना कि बहुत सारी मूवीज़ के अब डब हो रहे हैं, अब देखोगे साउथ के मूवीज़ के, इंग्लिश के मूवी के हिंदी में हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे चैनल आ गए हैं जो भोजपुरी में भी डब कर रहे हैं, मैंने समझिए हिंदी मूवीज़ भोजपुरी में डब हो रही हैं एकदम अजब तरीके से, उनका कोई रियलिटी ही नहीं है, तब हो रहा है। तो समझो कि एवेंजर्स जो बहुत बढ़िया मार्वल की सीरीज है, सबने देखी है, जिसने नहीं देखी है वो भी हंस देगा, ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एवेंजर्स जो मार्वल की सीरीज में कितना बेहतर तरीके से समझो कि वो भोजपुरी में डब हो गया है, एकदम किरदार अलग हो गए हैं, एकदम सब अलग अलग किरदार भोजपुरी के नाम पर आ गए हैं, एकदम मजा हो गया वहां पर। आयरन मैन का नाम रख दिए हैं टोनी लोहार, समझो बेहतर तरीके से, समझ रहे हो, एकदम सब अलग अलग तरीके से। कैप्टन अमेरिका का नाम रख दिए कप्तान वहां भोजपुरी में, भाई एकदम नाम यूनिक है, एकदम बस बलिया का एवेंजर्स, समझ रहे हो, एकदम अलग लेवल का मुद्दा उठ गया वहां पर भाई। ब्लैक पैंथर, करिया बिलार, भाई कहाँ बड़े, मतलब एकदम यूनिक है वहां पर चीजें एकदम। अब समझो कि एकदम सीरियस बात चल रहा है, बात भी कॉमेडी वाली नहीं हो रही है, बात सीरियस हो रही है। अब मुद्दा क्या हुआ है कि थाइनोस 2 बीघा जमीन हपिया ले लेगा, सबसे बड़ मुद्दा। मैं एवेंजर्स एने ओने घूमत लसन, अब बाद में कचहरी चले के पड़ी, 2 बीघा जमीन ले लिया लस, फोन करो, कहेगा मतलब है कि चल हम 2 रुपया ना दे, मैं 2 बीघा जमीन चाहिए हमारे, फोन करो, बुलाओ, सबके बुलाओ, तो सब आ रहे हैं, अब एक जगह इकट्ठा हुए हैं, एकदम प्लानिंग बन रही है कि एकदम अब युद्ध करना है भाई, तू गोली निकाल, तू कट्टा निकाल, कुछ नहीं कहते घर से निकल, सब लेकर चलो वहां पर, बेहतर तरीके से अब युद्ध होगा। तो जैसे युद्ध होता, मान लो आप लोग देखे एवेंजर्स में हुआ, सब देखे हैं, तो एक बहुत बेस्ट डायलॉग आता है वहां पर, जिसमें थाइनोस हिंदी में बोलता है कि मनुष्य है अपनी चीज़ों को, आधे लोग चले जाते तो आधे लोग अपने जीवन को बहुत बेहतर तरीके से जीते। एक थाइनोस का बहुत बेस्ट डायलॉग आता है, तो उसको अब थाइनोस भोजपुरी में बोल रहा है बेहतर तरीके से, बढ़िया तरीके से, कि हम तो जानने के आधा लोग मर गए रहित, तो आधा लोग ठीक से रहित, लेकिन तहनी लोग के रहा कि ना युद्धे लड़ब लो, आव लो लल भाई, हम दे देता ही बढ़िया से, आव लो युद्ध लड़ लो। तो समझो कि हम यूनिक, मतलब भोजपुरी में डब हो रही है मूवी एकदम इतना बढ़िया तरीका से। अब वो लेटेस्ट मूवी आई पुष्पा, उसको भी लोगों ने भोजपुरी में डब कर दिया। अब पुष्पा गया है, मान लो उसमें बोलता है कि लाल चंदन के तस्करी के लिए बात करता है कि सीनू भाई 50 लाख में मेरे को पड़ती नहीं पड़ रहा, अपने को एक कोखा मांगता है, अब उसको भोजपुरी में बोल रहा है। तो भोजपुरी में लाल चंदन तो नहीं है, बलिया में लाल चंदन कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर लाल लहंगा लेकर आ गया, कह रहा है कि भाई 200 में हम लहंगा ना बेच सके नहीं, 500 कम से कम, 500 हमारा चाहिए तब तो कम से कम सोच सके नहीं हम, उसके लिए सोचो युद्ध हो रहा है। तो भोजपुरी में डब हो सकता है, बलिया हम लोग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जब सोचो लोग आजाद नहीं हो रहे थे, मंगल पांडे ने कहा कि लो गोली मारा, लो आजादी की शुरुआत। अंग्रेजों को सोचो कि पता नहीं था, हम लोग को पता है, ये लोग कहते हैं 1942 में पहली आजादी हो गई, हमें पता नहीं था हम गुलाम कब थे, किसी ने गलती से बताया कि तू गुलाम बड़ा अंग्रेज के, हम अच्छा हम तो जानते नहीं, घूमे फिरे आइल बा, हटाओ करके हटाओ, सीधे भागा यहाँ से। तो लोग वहां एकदम भाग गए, इसलिए ये नहीं कि सोचा रहा जिये ना दिया सर। तो अंग्रेज बहुत बढ़िया दोस्त थे वहां पर, समझो कि। और सबसे मैं बेस्ट कहता हूं हमारे भोजपुरी राइटर्स, इतना जान लो, थोड़ा से मेहनत कर देते यूपीएससी क्लियर कर देते। वो जो चीज लिख सकते हैं आप सोच नहीं सकते हैं भाई, आप कैसे सोच सकते हैं। और हम सामाजिक गानों में ज्यादा प्रेरित रहते हैं। जैसे एक बहुत प्रचलित गाना है, जो अच्छा गाना है, जिसमें उसका बोल इस प्रकार का है कि उठलाली से रोटी बोर के। तो आप समझो इस चीज को कि नहीं, देखो हंसने की बात नहीं, आप सीरियस नहीं होते हैं ना। उसके घर में अब सब्जी नहीं है, तरकारी सब्जी नहीं है, वहां पर कुछ है नहीं, सिर्फ रोटी है, तो किससे खाएगा, समझ रहे हो आप। उस प्रकार की जो चीज है लेकमे में कहा जाता है, उसे आप खा सकते हैं भाई। देखो राइटर ने लिखा है, बड़ी बात लिखा। एक राइटर का वो सॉन्ग था कि वो कैसा था, उसमें भोजपुरी में, हिंदी में ज़्यादा वैसे कुछ गर्मी है तो थर्मामीटर से नापने वाला एक सॉन्ग है। तो समझो राइटर ने नीट क्वालिफाई किया था, नीट समझ रहे हैं ना, नीट, उसने नीट क्वालिफाई किया था। तो आप समझो कोई नीट मारकर वहाँ पर वो गाना लिख देगा। तो बेहतर बेहतर सॉन्ग हैं, हम बस हम लोग सुनना चाहते हैं। ऐसे चीज़ों को आप सुनिए, बहुत मस्त लगेगा आपको। और मैं सबसे ज़्यादा चाहूँगा कि जो
आगे 4-5 लोग हंस भी रहे हैं, वो भी मेरे दोस्त हैं, मैं सबको बोला था हंस देना भाई जरूरी है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्ती लाइफ में बहुत जरूरी है, दोस्ती इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप अगर कुछ भी करो दोस्त होने चाहिए, दोस्त बहुत जरूरी है भाई, दोस्त ना हो तो कैसे होंगे। तो मैंने दोस्त पर कुछ 2 लाइन की कविता लिखी है, उसमें कुछ ऐसे शब्द ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, तो उनको आप ऐसे जो वीडियो में होता है ना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सुनाना चाहूँगा, बस तू फ़ोन खोल लो एक मिनट। ये 2 लाइन इस प्रकार का है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बहुत बढ़िया 2 लाइन है कि उनकी निगाहों से कोई नहीं बचता। ये मेरे दोस्त के ऊपर मैंने लिखा है, खास करके मेरे परम मित्र, एक नहीं है बहुत सारे हैं, सब भाई हवा सब, कि उनकी निगाहों से कोई नहीं बचता, उन पर इश्क का खुमार है, कि उनकी निगाहों से कोई नहीं बचता, उन पर इश्क का खुमार है। हाँ मैं जानता हूँ, मुझे मत बताओ मेरा दोस्त छिनार है। और अगला लगला नहीं, सब पास आ जाइए, दूर नहीं जाना है, सब यहीं है अभी, कि सभी लड़कियों से उनको प्यार है, कि सभी लड़कियों से उनको प्यार है, कि लात घूसा चप्पल हो या गाली, लात घूसा चप्पल हो या गाली, उनको सब स्वीकार है, मुझे मत बताओ मैं जानता हूं मेरा दोस्त छिनार है। और ये देखो दोस्त लाइन बहुत जरूरी है, ये वर्ड मैंने इसी तरह जोड़ा है, दिल के बहुत अच्छे हैं मेरे दोस्त, वो मैं जानता हूं कितने कमीने हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। अब जैसे देखो मेरा एक दोस्त वो डीलर है, तो मैं किसी से कहता हूँ मेरा दोस्त डीलर है, तो लोग कहते हैं कि शराब इन्हें उन्हें कर लगा, तो हम कहने कि ना भैया बस ए पार से वो पार करेला। तो नहीं, तो कामयाबी है भाई। अब समझोगे कि मेरा दोस्त, जैसे अब ये शो है, बहुत अच्छा इवेंट है, तो इसका भी मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोग समझ भी सकते हैं, जो डायरेक्टर है जो प्रोड्यूसर है वो दोस्त ही है, तो उसने ऑर्गेनाइज किया, एक फ्रेंड ने मान लो स्पॉन्सर किया, और तो वो हमसे 200 रुपया अधिका ले पड़ा सन, कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा परफॉर्मर बनता ही नहीं है, तू 500 देवे तो वो ना आवेदन तरह के। लेकिन नहीं, बहुत दिल के बहुत साफ मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। और मैं एक इवेंट शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि स्टैंड अप जो नॉर्मली होती है, जो मैच्योर कॉमेडी, तो हम लोग एक मथुरा में गए थे अपने दोस्तों के साथ, तो बहुत बढ़िया वहाँ पर चीज़ें था, लेकिन सब लड़के अलग अलग व्यस्त थे वहाँ पर। एक ये टेंशन में था कि भाई हमारे 500 रुपया टी शर्ट का पैसा ना दिला सन, मैं गोड़ा रख लिया सन, भाई दिवा दे। एक मेरा दोस्त सबसे अलग टेंशन में कि बाबू मैं अकेले नहीं आया हूँ, विश्वास करो, अरे 5 लोग हैं मेरे साथ, अरे गाली मत, स्पीकर फोन है। तो एक मतलब देखो दोस्त है भाई, देखो इंपॉर्टेंट है, सब हम लोग गए हैं। और सबसे खतरनाक चीज, हम लोग मथुरा में ही गए हैं, यूपी में ही है, सब व्हाइट ड्रेस पहने, हमारे हाथ में किसी ने झाल दे दिया कि लो भैया झाल बजाओ, राधे राधे तो बोले 5 मिनट तक, उसके बाद चैता गाना शुरू। लो ऑटो वाला परेशान है, भैया तू आप लोग महाराष्ट्र से आए हैं क्या? हम कहीं ना भैया हम एजे के, हम ही बलिया के। उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा है, समझो कितना यूनिक एक मतलब दोस्तों का ग्रुप गया है, अलग मौज मस्ती, अलग प्रकार की चीज़ें सब चल रहा है। और उसी में एक मैं अपने दोस्त का इवेंट शेयर करना चाहूँगा, इससे नॉर्मल सी बात थी। क्या हुआ कि वो उसको कोई तब होता है ना कि भाई सबकी गर्लफ्रेंड्स होती हैं, प्रेमिकाएं होती हैं जो, तो उसकी प्रेमिका कोई नहीं बन रही थी, तो उसने ये कहा कि मैंने उनको सलाह दिया कि भाई अब तुम एक आईडी बनाओ इंस्टा पर। तो उसने एक आईडी बनाया, अब उसके 3 बॉयफ्रेंड हैं। अब वो मैंने कहा कि भाई तुमने बॉयफ्रेंड क्यों बनाया? तो कहा कि भाई लड़का में अंतर ना होना चाहिए। मैंने कहा आईडी किस नाम से बनाए थे? मैंने कोई पता नहीं, लास्ट में बस मैंने प्रिया लिख दिया था। और वो खुश है, उससे बात करो, कहता है भाई तुम्हें पता है कल ही मैंने एक लड़के को ब्लॉक किया। अब मैं भाई तुम ब्लॉक भी कर रहे हो? हाँ भाई हम ब्लॉक होते होते थक गए, मैं ब्लॉक करूंगा। तो ये स्टैंड अप था, मैं 2-3 लाइनें लिखा हूँ, उसको बस सुनाना चाहूँगा, उसके बाद आप लोग से अलविदा लेना चाहूँगा। तो 2-3 जो कविताएं हैं उसको मैं यहाँ पर आपको समक्ष रखना चाहूँगा।